फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव से अब हमें नेगेटिव में किस तरह से चेंज करना है, वे सारे रूल अब हम इसमें पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट रूल है, दो सेंटेंसेस हैविंग ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स वी पुट नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जिन सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब का अर्थ क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें हमें नॉट कहाँ पुट करना है, आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। तो फर्स्टली वी विल नो अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब हमारा सेंटेंस पूर्ण करने में हेल्प करती है वो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसमें मेन वर्ब नहीं होती, यही हमारे वाक्य को पूर्ण करती है। तो फर्स्टली हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी के टाइप्स, यानी कितने प्रकार की ऑक्सिलरी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी, फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी and second is modal auxiliary. In primary auxiliary, three things are included. First is be में is, and, are, and do. Do में do, does, did, and have form में has, have, had word आते हैं। Next है modal auxiliary. Modal auxiliary में can, could, may, might, must, need, shall, should, ought to, etc. सारे वर्ड्स आते हैं। तो आप इनको अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं ये देखिए। These are examples here. First is she has done her work. This sentence is in affirmative form. So firstly we will check it. Where is auxiliary verb? तो firstly हमने यहाँ देखा have form में has हमारी auxiliary verb प्राइमरी ऑक्सिलरी है। तो फर्स्टली हम सेंटेंस में देखेंगे हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी कहाँ है। तो it is subject and it is ऑक्सिलरी वर्ब। तो जस्ट इसके आफ्टर, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के आफ्टर हमें क्या पुट करना है, नॉट पुट करना है। सो वी पुट नॉट हियर। शी हैज नॉट डन हर वर्क, इट इज नेगेटिव सेंटेंस। एंड मॉडल ऑक्सिलरी का एग्जांपल, इट मे रेन टुडे, इट इज ए अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इन सेंटेंस व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी, इट इज सब्जेक्ट एंड इट इज मॉडल ऑक्सिलरी। सो we will put not after the modal auxiliary, and its negative form is it may not rain today. अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड पॉइंट इज व्हेन द वर्ब इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड टू मेक इट नेगेटिव, यानी जब वर्ब कैसी बनी हो, दो या दो से ज्यादा शब्दों से बनी हो, तब हमें नॉट कहाँ पुट करना है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ड टू मेक इट नेगेटिव, यानी इसे नेगेटिव बनाते समय हमें नॉट को फर्स्ट वर्ड के आफ्टर पुट करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम कीपिंग वेल, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इट्स नेगेटिव फॉर्म इज आई एम नॉट कीपिंग वेल, बिकॉज एम इज फर्स्ट वर्ड, keeping is second word, and is auxiliary verb, and keeping is main verb. So we will put not just between the and keeping. Our next point is when the verb is made up of two or more words, we put not after the first word to make it negative. It means जब हमारी वर्ब किससे बनी हो, दो या दो से ज़्यादा शब्दों से बनी है हो, तब हमें नॉट कहाँ पुट करना है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, यानी फर्स्ट वर्ड के आफ्टर हमें वर्ड को, नॉट वर्ड को पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कीपिंग वेल, इट इज दिस सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव फॉर्म एंड इट्स नेगेटिव फॉर्म इज I am not keeping well. Its negative form is I am not keeping well. In this sentence, and is auxiliary verb and keeping is main verb. So we will put just between both verbs. So we will write I am and और keeping, इन दोनों के बीच में हमें क्या पुट करना है, नॉट पुट करना है। तब हमारी क्या बनेगी, नेगेटिव फॉर्म, यानी तब हमने इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करें। Our next topic is, next point is change into negative according to the tense, यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय हमें टेंस का भी ध्यान देना है।
यानी हमें सेंटेंस को देखना है कि वो किस तरह का है। अगर उसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगी है तो उस ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग हमें नॉट वर्ड पुट करना है। अगर हमारी दो वर्ड हमारी एक साथ यूज हो रही है तब हमें उसके अकॉर्डिंग लगाना है नॉट। और अगर हमारा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस है तब हमें ये देखना है कि उसमें हमें डू फॉर्म का यूज करना है। यूज डू फॉर्म प्लस नॉट, यानी सबसे पहले हमें उसमें सब्जेक्ट प्लस डू फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। Ram works hard in the sentence. Ram is subject. Works is verb and hard is object. So इस negative form से यानी रूल क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट के आफ्टर हमें क्या करना है, डू फॉर्म का यूज करना है। Ram is singular, so according to present definite tense we will put does here because does singular के साथ यूज होता है and negative बनाने के लिए plus not एंड बाकी सेंटेंस। जब हमने नॉट यूज करा तो वर्ब में से हमारा एस हट गया। सेकेंड इज द फ्लावर्स लुक फ्रेश इन दिस सेंटेंस। दिस सेंटेंस इज इन प्लूरल फॉर्म। फ्लावर्स वर्ड इज प्लूरल, सो सेम रूल चलेगा। द फ्लावर्स आर सब्जेक्ट एंड लुक is verb and fresh is object. So we will put do after the subject. It means the flowers के after आपको सबसे पहले do put करना है क्योंकि present indefinite में मुझे चलता है कि plural के साथ हम do form यानी does का यूज नहीं करेंगे, do का यूज करेंगे plus not plus object. Next is I lost my pen. In this sentence is in past form, past indefinite form. So we will put I is subject, lost is verb and my pen is object. So past indefinite में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के आफ्टर क्या करते हैं, प्लस डिड। तो I did plus not plus lose my pen and plus verb and plus object. तो ये सारे रूल्स किसमें फॉलो होते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस में फॉलो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इनटू नेगेटिव फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस से हमें नेगेटिव में किस तरह चेंज करना है उसके रूल अब हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्टली वी विल यूज इंटरोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। लुक एट द एग्जांपल। फर्स्ट वे यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव दो तरह से हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट वे एंड दिस इज सेकेंड वे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वे देखेंगे। डज शी नो यू। दिस सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म। दिस सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म। डज शी नो यू। तो फर्स्ट वे हमारा क्या कह रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड यानी डज एज इट इज हमें ऐसे रख दिया प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी सब्जेक्ट, सो वी विल पुट शी हियर एंड प्लस नॉट यानी सब्जेक्ट के आफ्टर हमको क्या पुट करना है, नॉट पुट करना है। सो वी विल पुट नॉट हियर एंड बाकी सेंटेंस वी विल पुट हियर। तो इट इज नेगेटिव यानी इंटरोगेटिव से हमें नेगेटिव में किस तरह से चेंज करना है। तो फर्स्टली इंटरोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड वे में डू यू नो हर नेम। डू यू नो हर नेम। तो रूल क्या कहता है कि हम अगर हम इस फॉर्म को अगर हम नॉट की शॉर्ट एंडेड फॉर्म अगर हम नॉट की शॉर्ट एंडेड फॉर्म को यूज करते हैं यानी इस फॉर्म को यूज करते हैं तब ये नॉट हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी इंटरोगेटिव वर्ड जो होगा उसके साथ प्लस हो जाए। यानी यहाँ पर हमने डू के साथ इसको प्लस कर दिया, वर्ड अपना डोंट यू यानी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट यू नो
फ्रॉम इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय हमें क्या करना है। सो फर्स्टली we will look at the formation. Firstly we will use don't या do not, यानी इन दोनों फॉर्म में से हम कोई भी फॉर्म यहाँ पर यूज कर सकते हैं, don't और do not प्लस इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, शट द डोर। ये एग्जाम्पल हमारा है इंटरोगेटिव, लेकिन आता है किसके अंतर्गत, अफर्मेटिव। सो वी विल राइट हियर अफर्मेटिव और इम्पेरेटिव। एंड रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें क्या फिल करना है, क्या राइट करना है, डोंट या डू नॉट राइट करना है। तो फर्स्टली आई विल राइट हियर डोंट एंड देन यू विल राइट दिस सेंटेंस एज इट इज हियर, don't shut the door, it is in negative form. And next sentence is of please. So यहाँ कुछ रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जो सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होते हैं, जिन सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाती है, उस सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय हमें प्लीज वर्ड को ऐसे ही रहने देना है। प्लीज हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, उसके आफ्टर सेम रूल आपका चलेगा, प्लीज के आफ्टर आपके डोंट डोंट वर्ड राइट करेंगे और बाकी का सेंटेंस कम हियर वो यहाँ राइट हो जाए, तो इट इज इन नेगेटिव फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज मिससेलेनियस, यानी इट मीन्स और भी कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें वर्ब के आफ्टर हम वर्ब को पुट कर नहीं करते हैं, नॉट वर्ड को पुट नहीं करते हैं, वहाँ हम वर्ड को निगेटिव वर्ड में चेंज करते हैं, यानी चेंज अफर्मेटिव वर्ड इनटू नेगेटिव वर्ड। For example, these are affirmative and these are negative word. Anybody, it is a affirmative word and its negative word is nobody, यानी anybody को हम nobody में change करते हैं negative बनाते समय, something को nothing में, either or को neither nor में, इस तरह के कुछ changes होते हैं जो हम negative बनाते समय कर सकते हैं। Our next point is never use two negatives, speak an affirmative, यानी affirmative बनाते समय हमें दो निगेटिव यानी टू निगेटिव का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, he is unable to come इक्वल टू, यानी he is not able to come, it means unable means असमर्थ, कि वह आने में असमर्थ है। तो इसकी निगेटिव फॉर्म कैसे बना सकते हैं, he is not, अनेबल में से अन हटा देंगे और नॉट का यूज करेंगे, ही इज नॉट एबल टू कम, इट्स नेगेटिव फॉर्म इज। एंड नेक्स्ट इज ही इज नॉट अनेबल टू कम, यहाँ दो निगेटिव एक साथ दिए गए हैं, अनेबल इज ऑल्सो यूज इन नेगेटिव एंड नॉट इज ऑल्सो यूज इन नेगेटिव। ही इज नॉट अनेबल टू कम, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक नेगेटिव का यूज करना है, तो यहाँ क्या राइट करेंगे, ही इज एबल टू कम, यानी नॉट और अनेबल में से अन हटा देंगे, तो ही इज एबल टू कम, इट इज इन अफर्मेटिव फॉर्म। सो आई होप स्टूडेंट यू विल लर्न दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। अच्छा।